रिलेशन में अब दूसरा टॉपिक है कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स, या मैं तो इसको क्रॉस प्रोडक्ट का देता हूँ। दरअसल मेरी याद है क्रॉस प्रोडक्ट ये फिजिक्स का टर्म है, क्रॉस प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट। ठीक है, उसमें अधिक यूज होता है, लेकिन कभी कभी मैं इसको भी नाम क्रॉस, क्योंकि क्रॉस ही होता है इसमें। अब इसमें दो सेट्स हैं, उसके क्रॉस प्रोडक्ट। सेट आप जानते हैं, सेट आर द ग्रुप ऑफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट। सेट जो होता है ग्रुप होता है एलिमेंट्स का। एलिमेंट्स बने उसमें कुछ भी लिख सकते हैं, डिजिट भी लिख सकते हैं, घोड़ा हाथी भी लिख सकते हैं, इंसान भी लिख सकते हैं, कुछ भी, लेकिन डिस्टिंक्ट होना चाहिए। डिस्टिंक्ट मतलब कि उसका दूसरा उसमें नहीं हो सकता। जैसे जैसे सोफा सेट है, सोफा सेट जानते हैं कैसा होता है, कब का सेट है, सेट ऑल आर सेट, या सेट ऑफ ऑड नंबर, सेट ऑफ इवन नंबर, ये सारे सेट होते हैं। तो दो सेट को जब क्रॉस करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, तो क्या होता है उसके बारे में इसमें क्वेश्चन है। 2-3 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, जैसे कि इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं जैसे ए और एक सेट है, एक बी सेट है, तो ए क्रॉस बी करते हैं ऐसे। ठीक है, अब मान लीजिए ए क्रॉस बी, इसमें भी प्रॉपर्टी क्या होता है, ए क्रॉस बी नॉट इक्वल टू बी क्रॉस बी क्रॉस है, ये आप याद रखेंगे, ये कभी बराबर नहीं होते। अब ए क्रॉस बी क्या होता है, ए क्रॉस ए बराबर, मान लीजिए हमारे पास है ए बी और सी, 3 एलिमेंट है ए में, सेट है ना जी, तो ए बी सी 3 सेट है, और बी बराबर है हमारे पास सेट है ये। ठीक है, सेट को तो इस में करते हैं, मान लीजिए सेट है 2 और 3 का, ए और बी, ए में से ए सेट में ये 3 एलिमेंट है, बी में ये 2 एलिमेंट है। तो ए क्रॉस बी क्या होगा, ए क्रॉस बी क्या होगा। ठीक है, तो लिख लेते हैं आराम से, ए बी सी है इसमें, और इसमें कितना है क्रॉस 2 and 3। अब ए क्रॉस बी क्या होगा, ए का सेट ए 2 ए 3, देखते जाइए कैसे होता है। फिर बी बी 2 बी 3, फिर सी 2 सी 3, C2 और C3, ये हो गए ए क्रॉस बी में। ठीक है, अगर इसको बी क्रॉस ए करेंगे, बी क्रॉस ए, तो कुछ और हो जाएगा, ये एक्स को रिप्रेजेंट करते हैं वाई को, तो ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए इक्वल नहीं होता। ये समझ में आई बात, हमारी वजह से आपको ये समझ में आएगा। ठीक है, अब एक दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। एक छोटा सा क्वेश्चन और लेते हैं, देखते हैं आता है कि ए बराबर 1 2 3 और बी बराबर है 2 और 3, और फाइंड ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन बी क्रॉस ए। ठीक है, बी क्रॉस ए, इसका निकालते हैं। अब पहले सॉल्यूशन, पहले हम ए क्रॉस बी निकालते हैं। ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी कैसे होगा, और लिख लेते हैं 1 2 3 और 2 और 3, क्या होगा 1 2 1 3 2 2 और 2 3 और 3 3, ये हो गया ए क्रॉस बी। और बी क्रॉस एक करते हैं, बी क्रॉस है और 2 3
और एक ये 1 2 3। ये क्वेश्चन समझाने का मतलब है कि कंसेप्ट, इसका नेचर क्या होता है, क्रॉस का मतलब क्या होता है, कैसे प्लस माइनस करते हैं। पहला भी क्वेश्चन समझाओ कंसेप्ट के लिए। बड़े क्वेश्चन भी आप बना सकते हैं अगर कंसेप्ट क्लियर है, कंसेप्ट छोड़ के नहीं आना, तुक्का नहीं मारना, भूल के भी तुक्का नहीं, जैसे प्रोसेस है वही प्रोसेस रखता तभी आंसर आता है। अब ये आगे हमारे पास ही एक, अब इसको लिखते हैं कैसे, 2 1 2 2 और 2 3, आप 3 से लेते हैं, 3 1 3 2 और आता है 3 3। ठीक है, अब हमें क्या पूछा है इसमें, ए क्रॉस बी, देयरफॉर ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन बी क्रॉस ए। इंटरसेक्शन का मतलब समझते हैं, दोनों में जो कॉमन है, दोनों में क्या कॉमन है देखें, कुछ कॉमन आ रहा है, कोई ऑर्डर पेयर कॉमन आ रहा है, केवल ये 3 3 कॉमन आ रहा है, ये और ये, तो कितना हो जाएगा 3 और 3, ये आंसर होता है रिक्वायर्ड आंसर। आई बात समझ में, ऐसे 3 4 भी सेट हो, कुछ भी हो, कितना भी हो, सारे का नेचर यही होना चाहिए। ठीक है, इसको इस तरीके से आप मल्टीप्लाई करते समय ध्यान रखेंगे, तेजी नहीं बचाएंगे और एक एक स्टेप चलेंगे। और जैसे ऐसे यूनियन भी निकाल सकते थे, यूनियन में प्लस होता है और इंटरसेक्शन में क्या होता है, कॉमन होता है। ठीक है, माइनस में अलग होता है, जो सेट थ्योरी का रूल है यहाँ भी लगेगा, इस चीज़ का सेट थ्योरी का रूल समझ के इसको आगे प्रोसेस करेंगे। ठीक है, हमारे मैसेज समझ में आ गई होगी बात, और इसको रिवीजन करते रहेंगे और इसी आधार पे दूसरा बनाएंगे।